Welcome back in the class 3. I am Sunny Sharma for your Dikshant Certificate. I am your computer teacher and today the topic's name is computer hardware and software and video part number 3. Okay, and the student जैसे कि हम लोगों ने वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में हमने देखा था, जैसे कि फर्स्ट वाले में हार्डवेयर और स्टोरेज के बारे में हमने देखा, जैसे कि इनपुट डिवाइस के बारे में देखा। सेकंड वीडियो में आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखा। उसी में से जैसे कुछ स्टोरेज डिवाइस के कुछ पार्ट्स जो है वो सेकंड वीडियो में मैंने आपको मैं नहीं बता पाया था, वो चीज़ मैं आपको वीडियो पार्ट नंबर 3 में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ। तो वह जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था वहीं से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट उसका जो पॉइंट था स्टोरेज डिवाइस का वो है हार्ड डिस्क। जैसे कि ये जो है हार्ड डिस्क जो होते हैं वो दो टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस में दो मैंने आपको बताया हुआ था वहाँ पे कि दो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिवाइस जो होते हैं वो इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, कुछ एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो एक तरह का इंटरनली डिवाइस होता है और कुछ इसके हार्ड डिस्क ऐसे भी आते हैं जो एक्सटर्नल में यूज़ किए जाते हैं। तो वो चीज़ जो है आप बाद में समझेंगे, लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे ये जो आपको जो हार्ड डिस्क जो दिखाई दे रहा है ये इंटरनली हार्ड डिस्क होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक्स नेम इज हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर cabinet and contain all the software and data। हार्ड डिस्क जो है वो इंटरनली होता है, मतलब कि ये इंस्टॉल होते हैं कहाँ पे। इंस्टॉल का मतलब होता है कि मतलब ये हमारे सीपीयू के कैबिनेट के अंदर ये फिक्स किए जाते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड मीन्स अंदर के तरफ, द कंप्यूटर किसके अंदर, कंप्यूटर कैबिनेट एंड कंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा। जितने भी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हो या फिर जो भी डाटा होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वो हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं। कह रहे कि इट इज अ हाई कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। जैसे कि बहुत सारे डिस्क, अगर जो डिस्क होते हैं जो सर्कुलर डिस्क, जो मैं आपको उसके बारे में ये हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, वो जैसे बहुत सारे डिस्क जो होते हैं उनके जगह पर ये एक ही ऐसा डिस्क है जो सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकता है। वही चीज़ कह रहा है कि ये कैपेसिटी द डिवाइस विच इज द मेड अप ऑफ द मल्टीपल डिस्क। मल्टीपल बहुत सारे जो डिस्क होते हैं उनके जगह पर एक हार्ड डिस्क ही काफी है। कह रहे कि दैट कैन स्टोर डाटा ऑन बोथ साइड। जो इसके डाटा जो है स्टोर कहाँ होते हैं, बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड। द हार्ड डिस्क एक्ट एज मेन स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है, मेन स्टोरेज डिवाइस। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड inside the computer cabinet and contains all the software and data। हार्ड डिस्क जो होता है वो कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल रहता है, जो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हो या फिर डाटा हो जो इसके अंदर स्टोर होते हैं। इसकी जो कैपेसिटी कह रहा है कि इट इज अ हाई कैपेसिटी, इसकी सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है। कह रहा है कि हाई कैपेसिटी डिवाइस the which is made up of multiple disk। बहुत सारे डिस्क की जगह पे सिर्फ ये एक सिंगल डिस्क होते हैं जो डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कह रहे कि that can store डाटा on both side। बहुत ऐसे जो डिस्क होते हैं उनके सिंगल साइड में ही डाटा स्टोर किए जाते हैं, लेकिन इसके जो है वो डिस्क में दोनों साइड स्टोर किए जाते हैं। कह रहे कि the hard disk act as a main storage device। ये कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हार्ड डिस्क में ये बोथ साइड का मतलब क्या होता है कि जब हार्ड डिस्क जो बनाए जाते हैं तो इसके अंदर एक सर्कुलर राउंडेड एक ग्लास ये डिस्क होता है जिसके दोनों साइड जो है डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। बट जो सीडी हो या फिर डीवीडी के जो डिस्क होते हैं उसमें ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है।
इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 1 TB, जैसे 1 TB है मतलब कि 1024 GB के बराबर 1 TB है। इतने सारा वो कैपेसिटी ये स्टोर करके रख सकता है। बट एक हार्ड डिस्क अगर देखा जाए, एक हार्ड डिस्क में सिंपली एक हार्ड डिस्क जो है 1 TB का है, तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास या तो CD हो या फिर DVD हो, उसमें उसकी कैपेसिटी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक DVD की जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB की होती है। तो 4.7 GB की होती है। अब वहाँ पर देख सकते हैं कि 4.7 GB अब कहाँ पे 1024 GB, तो इसमें बहुत सारे इसकी कैपेसिटी है। अगर एक CD की बात की जाए तो वो 700 MB की होती है। MB तो बहुत कम हो गया, GB से भी कम, मतलब 1000 प्लस जो है, कम से कम 1200 या 1300 कम से कम CD का जो कैपेसिटी है वह एक छोटे से ये हार्ड डिस्क के अंदर होती है। और इस DVD की अगर बात की जाए तो कम से कम इसमें देखा जाए तो कम से कम आपको 1000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करीबन 50 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, 50 से भी अबव ये चले, उससे कम या फिर उससे अधिक हो सकता है, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मेरे पास इमेजेस हैं हार्ड डिस्क के, वो मैं आपको डिस्प्ले में कर दूं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, HDD है, मीन्स इसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं SSD मीन्स इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दो टाइप के आते हैं, ये भी है और एक ये भी है। ये क्या है, NVMe का जो है वो चिप लेवल है, और ये दोनों के दोनों जो है वो चिप अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये जो है वो पहले के टाइम में ये जो है वो करप्ट ज़्यादा होता था, बट ये जो है वो बहुत उनसे सेफली होते हैं और फास्ट होते हैं, SSD। तो यहाँ पे मैंने आपको दो टाइप के जो है वो हार्ड डिस्क मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे ये हो गया आपका HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकंड हो गया SDD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपको मैंने दो टाइप के जो है वो हार्ड डिस्क को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो क्या होता है कि एक तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो इंटरनली यूज किए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल में हम देखते हैं एक्सटर्नली डिवाइस के बारे में। क्या होता है, क्योंकि द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड अ कंप्यूटर। कह रहे कि वैसे एक्सटर्नल डिवाइस ये क्या होता है कि परमानेंट जो है वो कंप्यूटर के अंदर ये अटैच नहीं होते हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर नॉट अ परमानेंट फिक्स। ये परमानेंट फिक्स नहीं होते हैं, कहाँ पे, इनसाइड, कहाँ पे, इनसाइड अ कंप्यूटर के अंदर ये फिक्स नहीं होते हैं। कह रहे कि एंड टेम्पररी स्टोरेज इंफॉर्मेशन, कह रहे कि टेम्पररी स्टोरेज करते हैं, मतलब कि हार्ड डिस्क तो पहले से लगा रहता है, कुछ समय के लिए ही डाटा को ये स्टोर कर रख सकते हैं। कह रहे कि फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट फॉर द कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वही चीज कह रहा है कि ये क्या है, कह रहे हैं इनसाइड अ कंप्यूटर, इनसाइड ये कंप्यूटर। वैसे ये फिक्सेबल नहीं होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर। कह रहे कि एंड टेम्पररी स्टोरेज स्टोर इंफॉर्मेशन, ये कुछ समय के लिए डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। कह रहे कि फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, इट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, किस में, तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर को डाटा, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड रीडर क्या है, हम उसमें अटैच करते हैं, साथ में इसमें मेमोरी कार्ड लगा देते हैं, जब चाहे तब इसका निकाल सके, जब चाहे हम उसका अटैच कर सके। फ्लैश ड्राइव जैसे मेमोरी हो गया, इसको कहते हैं हम लोग पेन ड्राइव। क्या कहते हैं हम लोग, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी है, कुछ समय के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिर इनको निकाल के हम इसका दूसरा यूज कर लेते हैं। उसके पास आता है मीडिया डिवाइस। मीडिया डिवाइस यानी कि वैसा डिवाइस जो हम जैसे कि आईपॉड हुआ, जैसे सॉन्ग को सुनने के लिए यूज करते हैं, ये वो चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑप्टिकल डिस्क। एक्सटर्नल ऑप्टिकल डिस्क मीन्स
डीवीडी या हो या फिर सीडी को हम प्ले करने के लिए इसका यूज करते हैं ये चीज। उसके बाद से जिप ड्राइव यानी कि जिप फाइल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं कुछ समय के लिए। ये सारे के सारे जो एक्सेस स्टोरेज डिवाइस हैं जो एक्सटर्नली होते हैं और कुछ समय के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपके सामने जो ये डिस्क जो है दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, ये जो आपको डिस्क जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो एक्सटर्नली ये जो है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसको हम सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं, शॉर्ट नेम सीडी, फुल नेम कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कि बिलो आर द सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। कुछ एक्सटर्नल डिवाइस हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अ कंप्यूटर डिस्क इज अ राउंड सेमी एंड सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अ डाटा। कह रहे कि ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर डिस्क होते हैं जो बहुत ही ज्यादा देखने में बहुत ही चमकीला, सैन्य मतलब बहुत ही ज्यादा बारीकी तरह से दिखा जाए तो बहुत सारे कलर से ये इफेक्टेड होते हैं और ये क्या होते हैं बहुत ही हल्की सी भी इस पर दाग लग जाए तो ये करप्ट कर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सेमी एंड सर्कुलर डिस्क, एकदम सर्कल में होते हैं ऐसे डिस्क होते हैं। कह रहा है कि दैट कैन स्टोर डाटा। इसका काम क्या होता है कि डाटा को स्टोर कर रखना। क्या होता है? डाटा को स्टोर करके रखना। कह रहा है कि इट इज द प्ले इन अ सीडी रोम। इसको कब यूज करते हैं? सीडी रोम में। कह रहा है सीडी रोम ड्राइव, चाहे उसको सीडी रोम में हो, डीवीडी रोम हो या फिर सीडी रीड एंड राइटेबल का हो, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि a CD can be read only। अगर CD जो है वो रीड ऑनली है तो चाहे राइटेबल हो तो या फिर री राइटेबल हो। ये जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हो गया कि या तो उसको रीड कर सकता है या फिर उसको राइट कर सकता है या फिर री राइटेबल होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कह रहे कि CD रोम और CD कैन बी रीड ऑनली, राइटेबल और री राइटेबल। ये क्या करता है कि रीड कर सकता है, या तो उसको बनाया जा सकता है या फिर उसको से डाटा को रिमूव करके फिर से नया डाटा दिए जा सकते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो आप याद रखिएगा 700 MB होती है। MB मीन्स मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट इनकी कैपेसिटी होती है, इतनी ये MB की होती है, मतलब ये GB से भी बहुत कम होते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, ये एक तरह का वही चीज आप याद रखेंगे। अ कंप्यूटर डिस्क इज अ राउंड shining and circular disk that can store a data। ये एक बहुत ही शाइनिंग टाइप के ये सर्कुलर डिस्क होते हैं कंप्यूटर के डिस्क, जो ये क्या करते हैं डाटा को स्टोर करने में कैपेसिटी करता है, मतलब डाटा को स्टोर कर सकते हैं। करके इट इज द प्लेड इन द CD रोम ड्राइवर। इसको जब भी हम प्ले करते हैं कहाँ पे, तो CD रोम ड्राइवर में। CD रोम ड्राइवर मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी डिस्क में। और CD कैन बी रीड ऑनली, राइटेबल और री राइटेबल। ये 3 टाइप के मिलते हैं। एक तो रीड ऑनली, री राइटेबल एंड राइटेबल में ये हमें मिल जाते हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB की होती है। ओके, नेक्स्ट है DVD। क्या होता है? DVD जो मेरे सामने आप देख सकते हैं इसको, ये इमेज के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जैसे सोनी हो गया DVD NR 120 एंड 4.7 GB। तो ये क्या है? DVD है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो CD से देखा जाए तो 4 गुना ज्यादा होती है। 7 टाइम ज्यादा होती है, सॉरी 6 पॉइंट कुछ होते हैं इसकी कैपेसिटी, मतलब 6 पॉइंट कुछ देखा जाए तो उतनी ज्यादा होती है इसके। तो वही चीज है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या कहते हैं इसको? डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज जस्ट लाइक अ CD। कह रहे कि अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का CD ही की तरह पे ही होता है, मतलब CD की तरह ही देखा जा सकता है इसको। इसकी साइज और शेप जो है एकदम वैसे ही होती है। कह रहे कि बट कैन स्टोर अ लार्ज,
लेकिन इसकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उससे कई गुना ज़्यादा होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। मतलब मान के चलिए वो कहाँ 700 MB, ठीक है, वो 700 MB, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 4.7 GB, 4.7 GB। अगर देखा जाए तो 4.7 GB का मतलब हो गया करीबन आपका ये 4800 समथिंग ये MB का होता है, 4800 समथिंग MB का होता है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका देखा जा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि कैन स्टोर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा जो है इसके साथ उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर रख सकते हैं। किसके, एक CD के हिसाब से देखा जाए तो इससे बहुत सारे डाटा रखे जा सकते हैं। कहाँ ये 700 MB और कहाँ ये 4.7 GB। तो इसके हिसाब से बहुत सारे डाटा जो है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। कह रहे कि इट इज एन आइडियल डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ वीडियो एज द क्वालिटी और अ पिक्चर इज ऑल्सो बेटर व्हेन सेव्ड इन अ CD। कह रहे कि CD अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डाटा जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में हम इसमें स्टोर कर रख सकते हैं। जैसे कि अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए, अगर वीडियो की कोई भी स्टोर किया जाता है तो यहाँ पे कह रहा है कि द क्वालिटी और अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर की अगर क्वालिटी देखा जाए तो ये जो है बहुत ही बेहतर होता है कि बेटर व्हेन सेव इन अ DVD। CD के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी जो है इसमें जो डाटा होते हैं वो बहुत ही बेहतर होती है। क्यों, एक तो इसका स्पेस ज़्यादा होता है, स्टोरेज ज़्यादा होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो इसके किसके अकॉर्डिंग, CD के अकॉर्डिंग देखा जाए तो DVD की जो क्वालिटी होती है बहुत ही बेहतर होती है। और दूसरी बात इसका जो स्टोरेज होता है उससे करीबन 6 गुना ज़्यादा होता है। कितने गुना ज़्यादा होता है, 6। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं, यानी कि 6 गुना ज़्यादा होता है। किसका, तो DVD का CD के अकॉर्डिंग। लेकिन देखने में दोनों के दोनों आपको एक ही टाइप के दिखाई देंगे, बस थोड़ी सी फर्क होती है उसके कलर में। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, जिसको USB फ्लैश ड्राइव भी हम कहते हैं। क्या चीज, पेन ड्राइव, जिसको हम USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज अ वेरी थिनली स्टोरेज डिवाइस एंड कैन बी इजिली कैरी अराउंड। कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो पेन ड्राइव और चाहे फ्लैश ड्राइव जो होता है वो क्या है, बहुत थिनी, बहुत छोटे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। देखने के लिए उसकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें डाटा बहुत ज्यादा लगता है, मतलब रख सकते हैं। उसके कह रहा है कि कैन बी इजी कैरी अराउंड। कैरिड मतलब इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी करना इसको बहुत ही ईजी होता है। कह रहे इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट, इसमें क्या कर सकते हैं, डाटा जो है बहुत ज्यादा रख सकते हैं। कह रहे कि ऑफ अ डाटा, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी टू ट्रांसफर डाटा बाय यूजिंग अ पेन ड्राइव। इसमें क्या करते हैं, कोई भी पेन ड्राइव में कोई भी डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत ही इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू। कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ कॉपिंग एंड मूविंग अ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कह रहा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो कॉपी करना हो चाहे मूव करना हो, बहुत ही इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। अ पेन ड्राइव द यूज अ USB पोर्ट, इसका यूज कहां पे हम करते हैं, USB पोर्ट में। टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, जिससे ये कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं। यानी छोटे से एक डिवाइस होते हैं जिससे हम कनेक्ट कहां करते हैं, तो इसे हम कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट में। क्योंकि इट इज देयरफॉर अ कॉल अ USB ड्राइव, जिसे हम क्या कहते हैं, USB ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, USB ड्राइव कहते हैं। तो फिर से अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि पेन ड्राइव और USB फ्लैश ड्राइव क्या होता है। कि ये पेन ड्राइव होता है, जो फ्लैश ड्राइव होते हैं इनका काम क्या है, छोटे से स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है और उसको हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई भी डाटा जो है उसको हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज्यादा डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी टू ट्रांसफर डाटा बाय यूजिंग पेन ड्राइव। कह रहा है कि पेन ड्राइव में कोई भी डाटा जो है हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में। वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ कॉपी करना एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने में ये बहुत ही ज्यादा हम इसे इजी हमें यूज होता है। कह रहा है कि एंड अ पेन ड्राइव यूज ऑफ फ्लैश यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव कहां पे यूज करते हैं? यूएसबी पोर्ट में। टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं। कह रहा है कि इट इज देयरफॉर कॉल अ यूएसबी ड्राइव, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। मैं आपको इसका इमेज में आपको दिखा देता हूं। द क्लास 3 देख सकते हैं आप, ये जो है यूएसबी पोर्ट यहाँ पे ये जिसको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, जो इतना बड़ा सा ड्राइव है और मेरे पास जो है वो वही सेम टू सेम वैसा ही पेन ड्राइव है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप। ओके, द क्लास 3 सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सी पेन ड्राइव है। एकदम छोटी सी ये पेन ड्राइव है, एकदम छोटी सी, मैक्सिमम मेरे उंगली के आप देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बड़ी है। जो मैंने इतने बड़े इमेजेस को मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ सेम टू सेम उसी कंपनी का है और सेम टू सेम वही वैसा ही पेन ड्राइव है। तो इतनी छोटी सी पेन ड्राइव है जिसको कैरी करना बहुत ही ईजी होता है। ओके, द क्लास 3, तो ये छोटी सी पेन ड्राइव है जिसमें डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या चीज? तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले हम लोग ये जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें अपने हार्डवेयर के बारे में जाना था। अब यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, अ सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशली रिटन प्रोग्राम that contain instructions for the computer to carry out its function। सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये एक स्पेशली एक प्रोग्राम जो है उसको लिखा गया प्रोग्राम है जो एक इंस्ट्रक्शंस के कंटेंट्स दिए गए हैं वो कंप्यूटर को चलाने के लिए, इसको रन कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कंप्यूटर इस पे वर्क करे, क्या करे? उसके फंक्शंस पे वर्क करे। अब कह रहे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज। कंप्यूटर के कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लिखे जाते हैं वो कुछ स्पेशल लैंग्वेज होते हैं। कह रहे कि नाउ एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज, वो स्पेशल लैंग्वेज होते हैं जो कंप्यूटर को लिखे जाते, मतलब कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कह रहे कि ओनली अ कंप्यूटर कैन रीड दिस लैंग्वेज, ये सिर्फ कंप्यूटर ही रीड कर सकता है। ये वैसा लैंग्वेज होता है जो सिर्फ कंप्यूटर ही रीड कर सकता है। ओके, कह रहे कि ओनली अ कंप्यूटर कैन रीड दिस लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता है, ना ही कोई भी वर्क कर सकता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे द क्लास 3 कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशली उनको लिखे जाते हैं, जिनको हम जो कोड वो लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, यानी जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कितने टाइप्स के जो हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या चीज? कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? कह रहे कि देयर आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कितने होते हैं? तो 2 टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इमेज जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे,
ये क्या है एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। क्या चीज का है? तो ये एग्जाम्पल आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हो गए। और सेकंड जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल जो है ये क्या चीज का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। किसका है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ओएस। क्या होता है? ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा 2007 एंड 2008 के टाइम में चला था। ये जो आपको 2008 और 7 है, तो ये भी क्या है? एक तरह का विंडोज है। विंडोज 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये विंडो 8 हो गया, 10 मान लें। ये जो है एप्पल का जो है iOS है, ये जो है अनबुल्ट जिसको हम लोग लिनक्स की यूज करते हैं। और ये जो मोबाइल फोन में यूज करने वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, ये सारे के सारे जो है वो पीसी के होते हैं और ये जो है मोबाइल फोन के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ एप्पल के दो तरीके के होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर्स हो या फिर उसके एप्पल के खुद के आईफोन होते हैं, उनके भी कुछ अपना iOS वही विंडो उनका यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपका एंड्रॉयड हो गया जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, एप्पल के एक लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं, दूसरा मोबाइल फ़ोन में यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सब सारे के सारे कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी मोबाइल फ़ोन्स बने थे जिनमें विंडोज़ जो है यूज़ किए जाते थे, जैसे कि विंडो 10 और विंडो 8.1 यूज़ करते थे, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो है ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं? जब जो वर्क हमें नीड करने के लिए हम जब भी हमें नीड होती है वो सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन कहलाता है। बट ये जो है बिना इसके हम कंप्यूटर को जो है रन नहीं करा सकते, ना ही उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बिना तो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमें हेल्प करता है कोई भी वर्क कराने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जैसे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि एक्सेस हो गया, डाटा कंपेयर्स हो गए, एक्सेल हो गया, उसके बाद से ये बहुत सारे जो हैं वो पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे पेंट हुए, ये सारे के सारे जो है ये आपके जो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इन द क्लास 3 अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या चीज? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर इसके बिना कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता, यानी कि चल नहीं सकता, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप उसमें कितना भी इलेक्ट्रिसिटी दीजिए उसमें वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो है वो मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओएस होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि ये जो है मशीन लैंग्वेज को हेल्प करता है, मशीन कोड को ये रन कराना यानी कि उससे वर्किंग कराने में हमें मदद करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अनेबल अ कंप्यूटर टू रन एंड परफॉर्म इट्स अ बेसिक फंक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कह रहे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अनेबल अ कंप्यूटर टू रन एंड परफॉर्म इट्स अ बेसिक फंक्शन। ये क्या करता है? ये बेसिक फंक्शंस को जो है परफॉर्मिंग कराता है। किससे? कंप्यूटर के हार्डवेयर को। कह रहे इट ऑल्सो द सपोर्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर एप्लीकेशन टू रन। ये क्या करता है? ये सपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए कि कोई परत होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज है, इसका सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कह रहे इट ऑल्सो सपोर्ट। ये सपोर्ट किसको करता है? कह रहे द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जो मशीन होते हैं, उनको का वर्क कराने में, एंड अदर एप्लीकेशन टू रन, और भी बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी काम कराने में, ये जैसे उनके भी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये उनको फॉलो करने में हमें मदद करते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर अ कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी करता है, कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर एप्लीकेशन। ये क्या करता है कि हार्डवेयर और अदर एप्लीकेशन को क्या करता है? वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कराता है, यानी कि कनेक्टिविटी कराता है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है कि कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट होते हैं। किसके? एसेंशियल पार्ट किसके होते हैं? ये
तो कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे द क्लास 3। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नाउ एज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नाउ एज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कह रहे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ऑल द प्रोग्राम नीडेड टू रन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ऑल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम की नीड क्या होती है? कोई भी रन कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ऑल द प्रोग्राम नीडेड टू रन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को रन करने में इसकी मदद करती है। कह रही अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है किसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, ना ही वो रन कर सकता है, कोई भी वो काम ही नहीं कर सकता है। ओके, तो ये चीज याद रखेंगे अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी काम नहीं कर सकता है कंप्यूटर। कह रहे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको मैंने इंडिकेट कर दिया, इसको कहते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये iOS जो है एप्पल के लिए यूज करते हैं, ये मोबाइल फोन के लिए यूज करने वाला जो है वो एंड्रॉयड है, और ये अनबुल्ड जिसको हम लिनक्स कहते हैं। ये भी एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं द क्लास 3, जैसे कि सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर। कुछ अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये हो गया आपका विंडो, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओके, ये विंडो 95 है, विंडोज हो गए, एक्सपी है, 7 है, विस्टा है। ये सारे के सारे जो है वे ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो विंडो के एग्जाम्पल है। ये एप्पल कंपनी का iOS है, ठीक है, और ये जो है आपका लिनक्स हो गया, ये जो आपका ये एंड्रॉयड हो गया, अनबुल्ड जिसको हम लोग यूनिक्स कहते हैं, एक तरह का ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये क्या है? रेड हैट है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कितने टाइप्स के मिल गए? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टाइप के जो कंपनी के जो है वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, जो आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्पल कंपनी का जो है ये आपको ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी एक तरह का जो एप्पल कंपनी का एक iOS जो है वो मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ किए जाते हैं, और एक लैपटॉप में भी यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे आईपैड हो, इन सारे में ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक्स यहाँ पे मैं यहाँ पे फुल स्टॉप में कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।